हाय दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और दूसरा होता है खंडशः समाकलन। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट क्या है? परिमेय बीजीय आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। ठीक, तो इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो हम वक्त को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे जैसे कार्य विधि क्या होती है कि अगर आपको इंटीग्रेशन में दिया गया है ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब एफ में एफ जी एक्स डॉट जी डैश एक्स और ये ब्रैकेट में क्लोज इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हम जी एक्स बराबर टी मानते हैं, जी डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाता है। तो इसी रूप में हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा कि इंटीग्रेशन एफ टी इंटू डी टी में परिवर्तित हो जाएगा। इस समाकलन को ज्ञात करके टी का मान रखने पर जो है हमें मान प्राप्त होगा। परिमेय क्या है? एफ एक्स इंटू में डी एक्स, कैपिटल में एफ एक्स और ये स्मॉल में था। इसका जब हम समाकलन करते हैं तो 1/a एक्स प्लस बी को अलग से सॉल्व करते हैं तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो ए इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाता है। डी एक्स बराबर 1/a इंटू में डी टी हो जाता है, मतलब ये 1/a में कन्वर्ट हो जाएगा जो कांस्टेंट होगा। ठीक, तो यहाँ से इसका समाकलन करने पर 1/a इंटू एफ एक्स, कैपिटल में ए एक्स प्लस बी, कैपिटल में एफ ए एक्स प्लस बी आता है। ठीक है, अब जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने कहा कि फॉर्मूले होते हैं, जैसा कि आपको फॉर्मूले दिया गया है तो थोड़ा सा जूम हम कर लेते हैं। अब सही है ना? ठीक है, अब क्लियर आ रहा है। तो यहाँ से हमने कहा कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट एन प्लस वन हो जाएगा और एन प्लस वन इंटू में ए हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस है सबका। तो इस फॉर्मूले को आप जो है कैप्चर कर सकते हैं और बाकी सब कुछ सेम मेथड है, बस यहाँ पे यक्स रखेंगे। यक्स जैसे साइन ए एक्स प्लस बी है तो यक्स मान लीजिए, तो जो प्रोसेस आपको मिलता था बस वही है। ठीक, तो इसको आप जो है कैप्चर करके नोट कर सकते हैं। ठीक, तो हम बढ़ते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ इसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या इसमें है। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे अब हम एग्ज़ाम्पल को जो है एक एक एग्ज़ाम्पल को आपको समझाते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में। ठीक, जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या है, यह एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, यह एग्ज़ाम्पल ही लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल को अगर हम लें, क्या है 4 माइनस के 9x, ठीक, और क्या है इसकी पावर में 5 और ये इंटीग्रेशन का साइन इंटू में डी एक्स है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना आप क्या करते हैं, इसको पहले टी मानते हैं। तो हमने कहा 4 माइनस के 9x इक्वल टू में टी आपने माना। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 वाला पार्ट 0 हो जाएगा, डी टी के सापेक्ष अवकलन जब करते हैं। तो यहाँ से जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये 0 पार्ट हो जाएगा और बाकी ये क्या हो जाएगा, माइनस के 9 इंटू में डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो डी एक्स बराबर माइनस चला गया इधर, माइनस के डी टी बटे में 9। ठीक, इस पार्ट को जो है यहाँ पे हम रखते हैं डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से इंटीग्रेशन माइनस के डी टी बाई 9, 1/9 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से माइनस के 1/9 और इंटीग्रेशन में इंटू में डी टी। ठीक, 1 इंटू डी टी। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें माइनस के 1/9 इंटू में डी टी के सापेक्ष हो रहा है तो टी आएगा और टी की वैल्यू क्या है, 4 माइनस के 9। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि -1/9 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस के 9x। ठीक, फिर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस के 4/9 और प्लस के 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो यहाँ से यक्स मिलेगा और यही हमें फाइनल प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। तो ओह सेट, यहाँ से हमने एक गलती कर दिया जी, इसकी घाते 5 थी ना,
और 5 घाते लेना भूल गए। ओहो, ये तो बिग मिस्टेक हो गई जी। तो यहाँ से t की पावर 5 हो गया, ठीक है, t की पावर 5 हो गया, t की पावर 6/6 हो जाएगा, यहाँ से इतना हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x है, इसका जो है सलूशन, पहले तो इसको डिफरेंट पार्ट में हमने कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू कॉस 2x हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये cos 2x का मान है, ठीक है। यहाँ से cos 2x हो गया, तो इसका जो है हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल आएगा क्या, sin 2x/2। तो इस तरह से जो है सवालों को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कुछ याद रखने वाली बात है, sin m की पावर x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा cos m की पावर dx। इसका भी इंटीग्रेशन अगर हम साथ में करें दोनों में, तो ये जहाँ 2m से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा के रूप में हम समाकलन करते हैं। कुछ फार्मूले दिए गए हैं, जैसे sin² x = 1 माइनस cos 2x/2, और दूसरा दिया cos² x = 1 प्लस cos 2x/2। यहाँ से sin³ x = 3 sin x माइनस sin 3x/4। यहाँ से cos³ x = 3 cos x प्लस cos 3x/4। तो इस तरह से फार्मूलों को आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है cos² x dx बराबर, मतलब cos 2x बराबर, अगर हम 2 cos² x रखें तो cos² x बराबर 1 प्लस के cos 2x/2 मिलता है ना। तो यहाँ से हमने कहा ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से cos² x बराबर 1 प्लस के cos 2x/2 रखा, 1/2 कॉमन किया, 1 प्लस cos 2x का मान सॉल्व किया, तो x 1 का मान x हो जाएगा और इसका मान sin 2x/2 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 को समझ लीजिए थोड़ा, इसको हमने t माना गया है क्या कहीं पे नहीं। sin² x बराबर 1 माइनस cos 2x होता है, ठीक। तो sin² 2x प्लस 5 बराबर x की जगह ये रखेंगे, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया गया, ओके। यहाँ से sin² x बराबर इतना मान रख देंगे डायरेक्टली, फिर यहाँ से 1/2 कॉमन हो जाएगा, माइनस के 1 माइनस के cos 4x प्लस 10 इंटू में dx है, ठीक है। यहाँ से हमने कहा 1/2 1 का हो जाएगा x, cos का हो जाएगा sin, माइनस में पहले से है तो 4x प्लस 10, और यहाँ से हमें 4 मिल जाएगा, ठीक। x/2 1/2 को अंदर भेज दिया गया तो इतना प्राप्त हो गया, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। sin की क्यूब x है, तो sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x मिलता है। तो यहाँ से sin क्यूब x बराबर क्या मिलेगा, 3 sin x माइनस के sin 3x बटे में 4। तो यहाँ से हम डायरेक्टली यह मान यहाँ पुट कर देंगे, sin क्यूब x बराबर, तो मान पुट करने पर 1/4 कॉमन हो जाएगा, 3 sin x माइनस के sin 3x। यहाँ से हमें सॉल्व करने पर 3 जो है कॉमन मिलेगा, माइनस की cos x मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से cos 3x/3 हो गया, cos 3x/3 इधर आ गया, माइनस 3 cos इधर हो गया। फाइनल आंसर हमारे पास हाजिर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो cos³ x, तो इसका मान डायरेक्टली क्या है, sin इन दोनों का क्यूब x कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से देखिए sin इंटू cos x बराबर क्या लिख दिया गया कि 1/8, 1/8 मतलब जैसे 2 sin x इंटू cos x का क्यूब कर दिया गया, तो वैसे 1/2 का भी क्यूब कर दिया गया ना, 1/8 यहाँ से sin 2x का क्यूब कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से मान इतना आ गया, ओके। तो फिर इसके बाद 1/2 3 sin 2x माइनस के sin क्यूब 2x बराबर मान इतना रखा गया, ओके। यहाँ से 3, यहाँ से 4 8 32 हो गया, sin माइनस के यहाँ से इसको अलग कर दिया गया, तो sin 6x बटे में 32, तो डायरेक्टली यह मान यहाँ रखा गया, ओके। यहाँ से 3/32 कॉमन हो गया, माइनस के cos 2x/2 मिला, माइनस के 1/32 मिला, माइनस के cos 6x/6 मिला, ओके। यहाँ से इसको सॉल्व करने पर इतना मिला, और इसको सॉल्व करने पर, इस सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने पर इतना हमें प्राप्त होता है, ओके। तो cos 6x माइनस के 9 cos 2x बराबर
बटे में 192 हो गया। ओके, आप चाहो तो इस सवालों को जो है पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो cos की पावर 6x, अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ से देखिए cos क्यूब x बराबर 3 cos x प्लस cos 3x बटे में 4 मिला। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा बेसिकली। फिर इसको मान हम रखेंगे यहाँ पे मान रखने पर इतना हमें मिल जाता है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि 1/16 कॉमन होता है। 9x² प्लस 3 इंटू मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जो है रखा जाता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 1 प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू इतना मिलता है प्लस के 3 cos 4x और cos 2x मिल जाता है हमें। यहाँ से 1 प्लस cos 6x बटे में 2 मिल जाता है हमें। यहाँ से 15/16 मिल जाता है। बाकी इतना सॉल्व करने पर हमें फाइनली टच मिल जाता है। अब ये जो आया यही मान हम यहाँ रखते हैं और डायरेक्ट फाइनली आंसर प्राप्त करते हैं। cos 2x बराबर इतना मिल गया। देखिए sin 4x बराबर इतना मिल गया, sin 6x बराबर इतना मिल गया और फाइनल आंसर हमें कुछ इस रूप में देखने को मिल जाता है। हम विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि नोट में क्या है, sin mx cos mx इंटू साइन nx, फिर cos mx इंटू cos nx तथा sin mx इंटू साइन nx के रूप में फलनों का जो है x के सापेक्ष अवकलन के लिए सूत्र ये है, जैसे 2 sin a इंटू cos b, तो sin a प्लस b प्लस के sin a माइनस b, और 2 cos a इंटू, जब cos होगा तो यहाँ माइनस होगा, और जब cos होगा तब भी माइनस होगा, और sin होगा तो माइनस माइनस। इस तरह से इस फॉर्मूले को आप जो है पॉज करके लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो sin 4x माइनस के cos 6x dx, इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा। 2 cos 6x इंटू में 4x मिलता है। तो इसको जो है सॉल्व करने पर, अब देखिए इतने पार्ट को जब सॉल्व करेंगे 1/2 बाहर होगा, माइनस के cos 10x माइनस बटे में 10 माइनस के cos 2x/2। इस तरह से हमें मिलेगा cos 2x/4 माइनस के cos 10x/20 मिलता है। फिर आगे हम एग्जांपल नंबर 9 में देखते हैं, यहाँ रूट वाली संख्या आती है। यहाँ से हमने कहा कि इसको जो है सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 ये मिलता है हमें। यहाँ से इसका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, -1 बचता है ना। तो -1 को जो है सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 बराबर t मान लिया गया, dx बराबर dt मान लिया गया। यहाँ से मान इसको रखा गया, ठीक, dx बराबर इतना मान रखा गया। अगर इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, dx बराबर dt मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से t स्क्वायर मान लिया गया। अब ये सबको पता है कि सेक इन्वर्स x तो नहीं है, t है, तो यहाँ से सेक इन्वर्स t का मान x माइनस 2 रखा गया। ठीक, तो फाइनली हम धीरे धीरे प्रश्नावली की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले वीडियो में जो है हम सवालों को सॉल्व करके बताएंगे आपको। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कुछ संख्याएं जैसे 1/2x प्लस रूट में 3 है, मतलब रूट ओवरऑल है, प्लस 2x, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है, ठीक है। तो 2x माइनस 3 के dx इस तरह से जो है हमें मिलता है। तो हम कहते हैं कि इसका रेशनलाइजेशन हो गया है। रेशनलाइजेशन करने के बाद हमें कुछ इस रूप में प्राप्त होता है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 बाहर मिलेगा और ये अंदर मिलेगा। फिर इसको जो है पावर के रूप में सॉल्व किया गया तो हमें फाइनली आंसर इतना प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, इसका भी देखिए क्या करते हैं हम, इसको भी जो है रेशनलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने पर देखिए इतना कुछ धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ रहे हैं और इसको देख भी रहे हैं ना। तो यहाँ से ABCD काफ़ी इसमें जो है ताम झाम है ना, तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप जो है सॉल्व करते हैं। तो फाइनली जब इस तरह से मान रखा जाता है तो हमें ऐसा आंसर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे कि x प्लस रूट में है संख्या है, तो पहले रेशनलाइजेशन करना होता है। रेशनलाइजेशन करने के बाद कुछ इस रूप में हमें प्राप्त होता है और फाइनली जब इस रूप में हम लिखते हैं तो हमें फाइनल आंसर कुछ इस रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है अपने एग्जाम्पल वाले पार्ट को और कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को हम देख चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में जो है इन सभी प्रश्नों का जो है आंसर कराने वाले हैं। तो आप जो है एक बार इसका फ़ोटो खींच लेंगे और अगले
वीडियो में, या आप कमेंट कर सकते हैं सभी प्रश्नों की आंसर, और बाकी हम अगले वीडियो में खुद से इसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही बार में ये 39 क्वेश्चन का प्रैक्टिस एक बार में हो जाए। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, बट कोई ना, एक ही बार में इसको कवर करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और भी लोगों को जोड़िए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ाइए। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आखिरी तक जुड़े हैं तो आपका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम, और वेलकम तो अगले वीडियो में किया जाएगा, बट तब तक के लिए हम गुड बाय करते हैं। और इसका जो हम फ़ोटो जो है लगा देंगे अभी के अभी, और तब तक के लिए आप भी थोड़ा सा रिलैक्स होके अपना जो भी वर्क है वो डन करिए। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।